हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मोरहाबादी मैदान में हत्या से हड़कंप मच गया। सरे शाम हेस्टी शीटर अपराधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर लालपुर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नेपाली नाम के युवक से हेस्टी शीटर क्रिमिनल की जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद नेपाली ने चाकू से राजू ठाकुर के गले पर हमला कर दिया। आनन फानन में घायल हिस्ट्री शीटर अपराधी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। बात खूंटी की करते हैं। कोइनारा गांव में भाई ने जमीन बंटवारे को लेकर अपने ही भाई और भाभी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। मुखिया की सूचना देने पर मौके पर रनिया थाने की पुलिस पहुंची और मृतक के बेटे के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोइनारा में 2 हत्या हो गया, वो भाइये में, तो जमीन के लिए कि घर के लिए उसको तो मालूम नहीं है। और सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन 12वें दिन भी रांची के मोरहाबादी मैदान में जारी है। बरसात और बिगड़ते मौसम के बीच सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। भुजंग अंधेरा, आसमानी बरसात और उस बरसात के बीच आंदोलनरत सिपाही, ये ऐसे सिपाही जो हर मोर्चे पर राज्य सरकार के लिए खड़े रहते थे, लेकिन आज वो सिपाही अपने मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में हैं। इस वक्त हम उस सहायक पुलिसकर्मी के बैरक में हैं। ये बैरक हमने इस वजह से कहा क्योंकि अक्सर जब पुलिस के जवान आपको जंगलों में ड्यूटी करते हुए मिलते होंगे तो उनका बैरक होता है, लेकिन आज ये एक ऐसा बैरक है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन अपने नौकरी के लिए, आंदोलन अपने परिवार को चलाने के लिए, और आंदोलन ताकि समाज में भी एक स्पष्ट संदेश जाए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। पिछले 12 दिनों से 12 जिले के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो इसी तरीके से रात काट रहे हैं। सबसे पहले तो आपके शरीर पर भी उसी तरीके का वर्दी है जैसा झारखंड सरकार के सिपाही का है, तो फिर ये आंदोलन क्यों है आप लोग? हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, हम लोग का जो है ना बहाल 2017 में हुआ था 12 नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, और एक मुफ्त संविदा के रूप में मानदेय 10,000 के अलावा और कोई दे नहीं है। तो हम लोग 7 साल अपना ड्यूटी कर चुके हैं और अभी तक हम लोग का मानदेय 10,000 के अलावा और कोई मानदेय दे नहीं है, जो कि बहुत ही दयनीय है। और इस महंगाई में 10,000 में नौकरी करना वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। दीदी कैसे रह रहे हैं यहाँ आंदोलन में? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर रहने में। इतना धूप, कभी कभी बरसात भी हो रही है, हम लोग का टेंट भी गिर जा रहा है, खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाथरूम में भी प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ में प्रॉब्लम हो रहा है। जिले से कितने जवान हैं? 180 जवान है टोटल। सभी यही बैरक में? हाँ, सभी यही है। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। ट्रेनिंग वगैरह कुछ हुई थी पुलिस की? कौन कौन सी ट्रेनिंग किए थे? सब कुछ हथियार छोड़ के सब कुछ किए। हथियार छोड़ ओढ़ के बैठे हुए हैं आंदोलन में, क्या वजह है? बहुत मच्छर काट रहा है। कितना दिन हो गया यहाँ आंदोलन में? आज 11वां दिन है। तो कैसे, आखिर कब तक ऐसे ही रहिएगा? क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। ऐसे ही दिन रात ऐसे ही काट रहे हैं? मैं दिन में तो ठीक है, रात में काटता है। अच्छा, कितने हैं चतरा जिले से आप लोग? 300 है, उसमें तो यहाँ पे मौजूद है अभी 200 के लगभग। टोटल कितना सहायक पुलिसकर्मी है? 300 है। नहीं मतलब सब जिला का मिला? पूरा जिला में 2500 था, अभी 2200। कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मोरहाबादी मैदान में कुछ इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। इसी तरीके से खुले आसमान में खाना पकता रहेगा और ये आंदोलन के लिए तटस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां न्यू टाउन हॉल में डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक हुई, जिसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा और टुंडी के विधायक मथुरा महतो मौजूद रहे। बैठक में 300 योजनाओं को मंजूरी दी गई। अब न्यास परिषद के पास योजनाओं को डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी में लाया जाएगा। बैठक के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। अपनी बात रखने का मौका नहीं दिए जाने पर मुखिया जिला परिषद सदस्य ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में उनके हंगामे को शांत कराया गया। लोगों का जो निचले स्तर ब्लॉक लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बराबर दरकिनार किया जाता है। इसी को लेकर सभी मुखिया, सभी जनप्रतिनिधि में नाराजगी थी कि हम लोग कोई किसी में सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इन लोग का एक ही डिमांड था, या हम भी उसमें हैं,
कि हम लोग को भी अनुशंसा को मान्यता दे और हमारा भी अनुशंसा में काम हो। हम लोग क्या करते हैं, अनुशंसा करते हैं, ग्राम सभा करके भी देते हैं, लेकिन काम जब होता है तो वो माननीय सांसद और माननीय विधायक का ही काम होता है। कि सबसे पहले योजना की समीक्षा होनी चाहिए और जो योजनाएं पूर्व में ली गई है उन सारे योजनाओं को कैसे पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, जो पूरा होना चाहिए, जो वैसे एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ताकि यह योजना महत्वपूर्ण योजना है जो धनबाद जिले में अब लगभग हर एक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का योजना है, इसको पूरा होना चाहिए। है ना, गया पुल का चौड़ीकरण का टेंडर कल करवा दिए, डलवा दिए हैं, डाल ही नहीं रहा था लोग, कई बार कैंसिल हो चुका था, 7 बार कैंसिल हो जाता था, इस बार कैंसिल नहीं होगा, हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, दूसरी उस पर जांच पड़ताल चल रहा है, फिर उसका नया फिर से टेंडर करवा कर उसको चालू करवाया। की बैठक करी है, इसमें हम लोगों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त 300 से अधिक योजनाओं को अनुमोदित किया है और उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न एजेंसियों को भी चिन्हित किया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द हम लोग तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त करके उस पर अप्रूवल करा करके उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश। और अब बात चाईबासा के चक्रधरपुर की करते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी कल इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के 7 प्रखंड के लोगों को सुविधा होगी और इन्हें छोटे छोटे काम के लिए चाईबासा नहीं जाना पड़ेगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल में पिछले 42 वर्षों से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का गठन हुआ है, लेकिन उसका अपना भवन नहीं है और 42 वर्षों बाद चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिलने जा रहा है। आप यहां देख रहे हैं ये जो बड़ा भवन जो बना हुआ है ये बनकर 2-3 वर्षों से पहले से तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ था और कल इसका उद्घाटन है। कल 14 जुलाई को इसका उद्घाटन है, जो झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो हैं विद्युत रंजन सारंगी द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा और उसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी भी इसका समय समय पर आकर डीसी एसपी जायजा ले रहे हैं। आज के जो कल उद्घाटन कर रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय के महामहिम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी साहब, जैसे उनको जानकारी हुआ वो तत्काल निर्णय लेकर के और ये शुभारंभ कार्य हो रहा है उनके द्वारा। कल हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो 42 वर्षों बाद चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन यहाँ पर मिल रहा है। कल जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी द्वारा जो उद्घाटन किया जाएगा इस नवनिर्मित भवन का, उसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के 7 प्रखंड के लोगों को न्याय के लिए, न्यायिक काम के लिए चाईबासा जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने पास अपने अनुमंडल क्षेत्र में ही, चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में ही यहाँ न्यायिक काम के लिए वो सुलभ न्याय मिल पाएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। हल्की बारिश के बाद गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया है। रांची के रहीसाई इलाके में जल जमाव की वजह से घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम के मुताबिक जल जमाव में जनता भी दोषी है। रिपोर्ट्स हम लोग के पास आए हैं और उस पर हम लोग देख रहे हैं क्या इंटरवेंशंस किया जाए। कहीं एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो कि टाइम टेकिंग है, लेकिन कुछ जगह पे छोटे छोटे इंटरवेंशन से इस जल जमाव की स्थिति को हम लोग निष्पादित कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। साहिबगंज में जल जमाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडरो अंचल क्षेत्र में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। करीब 80 से 100 घर इससे प्रभावित हैं। लोगों के बीच अब बीमारियों के फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीओ और उपायुक्त ने जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। ये किस चीज का पानी घुसा है आप लोग के घर में? घर से बोहा आया, वही आकर को घुस गया। बारिश का पानी है? हाँ। तो अच्छा, कैसे रहते हैं? पूरा घर में पानी भरा हुआ है। क्या कीजिएगा, रात भर जगले रह गया। 3 दिन 15 दिन से है। बरसात पहला पानी से। अच्छा, यानी बरसात का पानी ये घुसा हुआ है। अच्छा, अभी तक जो है
कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है, जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन? ना आया था लोग वहाँ पर नला उला बनने के लिए, क्या नाम है, डीसी साहब आए थे। अच्छा, डीसी साहब आए थे। कितने दिनों से इस तरह से रह रहे हैं आप लोग? 17-18 दिन से ऐसा स्थिति है यहाँ। 17-18 दिन से है? 17-18 दिन से बच्चा घर से बाहर नहीं निकला, छत पर लेटरिन करना, घरे में रहना। अच्छा, मतलब घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? घर से भी बाहर नहीं, जो ड्यूटी वाला वो ड्यूटी जाते हैं, लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। देख सकते हैं कि यहाँ इतना दुर्दशा हो चुका है, इतना बीमारी फैल रहा है, पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। जो पानी पहले पूर्व हिस्सा से मिर्जा चौकी फाटक से होके जो इधर हाजीपुर फौजदारी होते हुए गंगा पुल की तरफ जाती थी, वह पानी इस मोड़ ले चुकी है कि सारा बस्ती, सारा आदमी इधर रात दिन यही सोच में डूबा हुआ है कि कब हम लोग के साथ किस दुर्घटना से गुजरना पड़ जाए, कभी क्या हो जाए हम लोग को कुछ नहीं। घर में हर रोज सांप देखने को नजर आता है, कोई बीमार पड़ रहा है तो ले जाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस ढंग से ले जाए। मानसून की पहली बारिश से ही आप देख सकते हैं कि जगह जगह जिले भर में जल जमाव की समस्या जो है उत्पन्न हो गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जा चौकी के उत्तरी महादेववरण स्थित पासी टोला में, और यहाँ पर करीब सैकड़ों घर जो है जल जमाव से प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक जो है ना प्रशासन ना जनप्रतिनिधि ने सुध लिया है। जल जमाव के कारण जो है अब इन लोगों के बीच जो है गंभीर बीमारी फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है और इसके ठीक पीछे बजरंगबली स्थित चौक है, वहाँ तक ये पानी जाता है। और इस पूरे गांव में जो है आप देख सकते हैं, इस पूरे टोला में जो है जल जमाव से जो है प्रभावित हैं लोग, परेशान हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो जल जमाव की समस्या से निजात दिलाएं। तमाम ज़िले के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे और लोगों के बीच पहुँचने के बाद जो है उन्होंने जल जमाव की समस्या से जो है अवगत हुए, लेकिन अब तक जो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण अब लोग रात भर जग कर जो है इस जल जमाव के कारण जो है रात भर जगते हैं और इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस जल जमाव की समस्या से उनको निजात दिलाए। पवन राय, न्यूज़ 18, साहेबगंज। और मुहर्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, इसी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रांची के उपायुक्त और एसएसपी ने मुहर्रम के रूट का जायजा लिया है। संवेदनशील स्पॉट पर विशेष तैयारी की गई। बता दें कि करीब 100 से 150 अखाड़े भी इसमें शामिल होंगे, जो दोपहर 3 बजे ही निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आगामी महापर्व मुहर्रम की तैयारियों को लेकर काफ़ी दिनों से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। विधिवत निशान स्थापित करने के बाद सभी अखाड़ों का विधिवत भ्रमण भी किया जा रहा है। और आज करबला चौक से लेकर पूरे हिंदी पीढ़ी महल्ले से लेकर शिवाजी चौक तक पूरी की पूरी टीम का भ्रमण किया गया। और पॉइंट टू पॉइंट जहां पे बिजली की ज़रूरत है, जहां पर पानी की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स तथा मजिस्ट्रेट्स खासतौर पर लेडी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, उसका भी पूरा मुआयना किया जा रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उसका भ्रमण खुद हम और डीसी साहब कर रहे हैं। और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं अभी कि कहाँ पर महिला बल की आवश्यकता है, कहाँ महिला पुरुष दोनों की आवश्यकता है, कहाँ का ट्रैफिक रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाना है, सो दैट कि मुहर्रम का जुलूस जो है आसानी से निकल जाए और समय पर निकल जाए। खबर धनबाद से है, जहां हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोविंदपुर प्रखंड का है। हाथी ने 2 गांवों के कई घरों को ध्वस्त कर दिया है और घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। लोगों का कहना है कि हाथियों के झुंड ने जबरदस्त तबाही मचाई है। संख्या में था और रात को आया और यहाँ पर झिलवा में लगभग 10 घर को तोड़ के चला गया। इसमें लगभग 50-60 की परिवार की संख्या में है। हमारा 4 बजे भोर हाथी आया यहाँ 7 घर तोड़ दिया। 7 घर तोड़ दिया। हम लोग आदमी से जो उसको भगाने के लिए आए, लेकिन आदमी से भाग नहीं रहा है। जब मार्शल वाला गाड़ी फरस वाला आया तो हाथी यहाँ से भगा पाया। 4 बजे के आसपास हाथियों का झुंड पहुँचा और नुकसान किया गया। देखे आके हम तो खिड़की टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है और तहस नहस जितना भी कॉपी कलम किताब बच्चे को बांटने के लिए रखे गए थे वो सब में से कुछ नुकसान कर दिया। कुछ जरूरी कागजात था वो भी देख खा गया है और चावल भी लगभग 60 से 70 केजी के आसपास खाया हुआ है, छिटाया हुआ है।
अगली खबर गढ़वा से आपको बता दें, सांगबरिया गांव में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी बिजली कहर बनकर टूटा है। बिजली गिरने से 2 महिला सहित 4 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 3 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि हादसे के बाद से गांव में मातम का माहौल है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका का शुभ आशीर्वाद समारोह चल रहा है। शुभ आशीर्वाद समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद के साथ शादी की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने शंकराचार्य को भी प्रणाम किया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने नए कपल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट से मुलाकात की, उन्हें आशीर्वाद दिया, शादी की शुभकामनाएं दी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पीएम मोदी शंकराचार्य को मिलने पहुंचे। उन्होंने उनका पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और शंकराचार्य ने उन्हें एक भेंट स्वरूप माला भी दिया है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी जैसे ही जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने उन्हें रिसीव किया, उनका वेलकम किया और उसके साथ वो अपने साथ लेकर उन्हें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के पास पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने दोनों को बधाई दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी के अटूट बंधन में बंधने की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जश्न अभी भी जारी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब आज नीता अंबानी जो भी मिनी रिसेप्शन में शामिल होने के लिए मेहमान आ रहे थे, उनका स्वागत कर रही थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी वरमाला की, जो कल की तस्वीर है। कल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई, दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और उस वक्त ये तस्वीर सामने आई है। 7 जन्मों के बंधन में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अब बंध गए हैं। अग्नि को साक्षी मानकर कल ही उन्होंने 7 फेरे लिए और जश्न अभी भी जारी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आज भी मिनी रिसेप्शन मनाया जा रहा है, जिसे शुभ आशीर्वाद समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन यहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची और साथ ही साथ संजय दत्त से लेकर अभिषेक बच्चन से लेकर शाहिद कपूर से लेकर द ग्रेट खली, बागेश्वर बाबा आपको नजर आ रहे होंगे। ये सभी मेहमान शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल होने पहुंचे। शंकराचार्य आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बड़ी हस्तियों ने दी है और ये सभी गेस्ट जो है आज पार्टी में पहुंचकर उन्होंने 4 चांद लगाया। ये रजनीकांत को आप देख रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले कल शादी में भी रजनीकांत की मौजूदगी थी। आज सचिन तेंदुलकर को आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ इस पार्टी में शामिल हुए। तो इस शुभ आशीर्वाद समारोह में सबसे बड़े सितारे मौजूद हैं। हेमा मालिनी आपको दिख रही होंगी, हेमा मालिनी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंची। अनंत और राधिका को ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सानिया मिर्जा आपको दिख रही हैं, इन्होंने भी शुभकामनाएं दी और आने वाले दिनों में एक परफेक्ट और हैप्पी कपल की तरह दोनों रहें और ये आशीर्वाद शुभकामनाएं सभी बड़ी हस्तियों की तरफ से दी जा रही है। चिराग पासवान भी अपनी मां के साथ इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें लालू परिवार भी बिहार से
पहुंचा था, शादी समारोह में शामिल हुआ था और रिसेप्शन में भी जानवी कपूर को आप देख रहे हैं रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंची थी। ये मिनी रिसेप्शन है, आज इसे शुभ आशीर्वाद समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है। कल मुख्य रिसेप्शन होने वाला है। रवि किशन को आप देख रहे हैं, रवि किशन अपने पूरे परिवार के साथ मिनी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये शादी की तस्वीर है, कल की तस्वीर है जब वरमाला दोनों ने एक दूसरे को पहनाया और फिर दोनों का डांस भी देखने को मिला। जैकलीन फर्नांडिस आपको नजर आ रही हैं और ये भी मिनी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा कपूर के साथ शादी के इस रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। संजय दत्त भी अपने पूरे परिवार के साथ रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हैं। संजय दत्त कल बारात में भी डांस करते हुए नजर आए थे, उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे थे। और साउथ इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार्स की मौजूदगी है मिनी रिसेप्शन में, शादी में भी उन्हें बुलाया गया था। आप शाहरुख खान को देख रहे हैं, शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो बड़े बड़े जो सितारे हैं सभी को बुलाया गया था और भव्य तैयारी की गई है। जियो वर्ल्ड सेंटर में बड़ी तैयारी, बड़े पैमाने पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। खास इंतजाम किए गए हैं सभी के लिए। सलमान खान आपको दिख रहे हैं, सलमान खान भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये जो जश्न का सिलसिला है वो अभी भी जारी रहेगा क्योंकि कल मुख्य रिसेप्शन भी होने वाला है। आलिया भट्ट आपको नजर आ रही होंगी, आलिया भट्ट भी इस मिनी रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। हालांकि कल वो रणवीर कपूर के साथ शादी में दिख रही थी, आज अकेले यहाँ पर नजर आई। और ये देखिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे होंगे। एकनाथ शिंदे को आमंत्रित करने के लिए खुद मुकेश अंबानी उनके पास पहुंचे थे, उन्होंने कार्ड दिया था। और देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम की मौजूदगी इस पार्टी में। तो सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत से लेकर नेताओं तक, वीवीआईपी गेस्ट तक इस मिनी रिसेप्शन समारोह में शामिल हो रहे हैं। और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है। नाम ही रखा गया है शुभ आशीर्वाद समारोह। चंद्रबाबू नायडू आपको दिख रहे होंगे और पवन कल्याण डिप्टी सीएम आपको दिख रहे हैं। तो बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ वीवीआईपी गेस्ट ये सभी एक साथ जियो वर्ल्ड सेंटर में मौजूद हैं। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना खुशनुमा ये माहौल भी बना हुआ होगा जहां बड़ी हस्तियां एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं। शायद ही कभी ऐसा मौका मिलता है जब ये सभी एक साथ कहीं मौजूद हों। और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग से लेकर वेडिंग से लेकर मिनी रिसेप्शन तक में सभी बड़ी हस्तियों को हमने देखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।